मैं कीर्ति विशाल शुक्ला स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत होती है बड़िया ठाठर गांव से। अब ये मेहदाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जनपद संत कबीर नगर लगता है। इस गांव में एक ऐसा मंदिर रहा है जिसकी कथाएं बहुत ही रोचक रही हैं, बहुत प्रचलित मंदिर रहा है। आइए आपको लेके चलते हैं उस मंदिर की तरफ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर का मुख्य द्वार, और ये ग्राम प्रधान श्रीमती सीता सिंह जी द्वारा ये नवनिर्मित है, और यह मंदिर का मुख्य द्वार है। और इसी मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कथाएं रही हैं, बहुत सारी आस्थाएं रही हैं। कितनों की मुराद इसी दर से पूरी हुई है, कितनों की झोलियां इसी दर से भरी हैं। और आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर को और इस मंदिर के कुछ रोचक तथ्य भी बताएंगे आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। आपको दिखाना चाहता हूँ, यही वो मंदिर है, यही वो माता जी की मूर्ति है। ये बीच में जो जमीन के नीचे है मूर्ति, यही वो मूर्ति है जहाँ के आस्था के किस्से बहुत सारे रहे हुए हैं। आस्था के किस्से ऐसे ऐसे रहे हैं, कितनों की मुराद, कितनों की झोलियां इसी दर से भरी गई है, कितने के वंश इसी दर से चले हैं। और आपको ऐसे ही कई कहानियों के बारे में हम बताएंगे, दो तीन जो मैं जानता हूँ। आइए आपको बताते हैं उस कहानी के बारे में। तब तक आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए एक नदी बहती है जिसका नाम है राप्ती, और पौराणिक नाम इसका रेवती के नाम से जाना जाता है। रेवती हमारे पुराणों में मिलता है, वैसे इसका नाम राप्ती है। तकरीबन 20 फीट यहाँ से नीचे है, और हर साल ये नदी भरकर यहाँ तक माता जी के मंदिर को छूती है, और उसके बाद छू के ये मंदिर फिर वापस लौट जाती है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नदी ने कभी मंदिर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई हो। आपको बताते हैं उस कहानी किस्से के बारे में जो हमारे बाबा जी से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आस्था का एक विषय रहा है ये मंदिर हमारे लिए, और इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कथाएं रही हैं, बहुत सारी मुरादें पूरी हुई हैं लोगों की। हमारे बीच बहुत ही प्रचलित मंदिर रहा है, हमारी बहुत सारी मान्यताएं रही हैं इस मंदिर को लेके। आपको बताते हैं उस किस्से के बारे में। 90s के दशक की बात है कि हमारे बाबा जी यहाँ पे क्या नाम है, जीवन में सबके समस्याएं होती हैं, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत विषम परिस्थिति से हमारे बाबा जी गुजर रहे थे। तब तक माता जी यहाँ पे आ चुकी थी बहुत पहले ही। ये नदी के रास्ते चल के आए, यहाँ पे खैरा के पेड़ से टकराई और यहीं पे रह गई, और उसके बाद इनका नाम पड़ा खैरा वाली माता। खैरा वाली माता जो हमारे बीच में बहुत ही प्रचलित, बहुत ही विख्यात नाम है। करीब 19 साल से यहाँ पे यज्ञ हो रहा है लगातार, और अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले यहाँ पे यज्ञ खत्म हुआ है। तो आपको बताते हैं उस कहानी के बारे में। मेरे बाबा जी डेली आते थे, और कहीं ना कहीं संत की भी बहुत ताकत होती है। यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, और अभी हम उनसे भी मिलवाएंगे अगर वो होंगे तो, अगर नहीं होंगे तो मुश्किल है थोड़ा। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक बाबा जी थोड़ी दूर पे कुटिया लगा के बैठते थे। तो पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे अब तो रास्ता बन गया है, लेकिन पहले यहाँ पे रास्ता नहीं हुआ करता था। तो बाइक वहीं ऊपर खड़ा करके वो चले आए। आने के बाद उन्होंने घर पे ही सोच लिया था कि रोज़ वो आते थे तो पहले संत के यहाँ जाते थे, और उसके बाद वो बाबा जी से मिलते थे, फिर मंदिर पे आते थे। उस दिन ये हुआ कि बाबा जी घर पे ही सोच लिया कि आज उनके यहाँ नहीं चला जाएगा, आज सीधे माता के सामने मत्था टेक के और उसके बाद यहाँ से फिर चला जाएगा। थोड़ी जल्दी में थे, और पता चलता है कि वो यहाँ पे मत्था टेके, और जब बाइक लेने गए तो बाइक थी नहीं। अब संत के यहाँ ना जाने का उनको दंड मिला। हाँ, तो वो संत के यहाँ गए, और उसके बाद जाते ही वहाँ पे उन्होंने बाबा जी ने कहा हो मास्टर, आज तू यही वाला नहीं रहा है, आप तो आने वाले ही नहीं थे, कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो उन्होंने ध्यान लगाया, उसके बाद ध्यान लगाया तो देखा माता जी खुद वहाँ पे ना जाने की वजह से माता जी खुद ही गाड़ी लेकर चली गई हैं। बहुत ही लकी गाड़ी रही है, राजदूत थी। गाड़ी चल तो रही थी, आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। सुनाई तो दे रहा था लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही थी। उसके बाद पता चला कि माता जी खुद ही सवार होकर बैठी हुई हैं। फिर उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा कि बाइक ला के माता जी ने खड़ा कर दिया। तो बोले जाइए, उस पर चंडी सवार होकर घूम रही हैं। और अभी वो बाइक खड़ी हो गई है, और पूर्व मुख करके वो गाड़ी खड़ी है। आप जाइए, आप तो पश्चिम मुख करके खड़ी किए थे, आप पूर्व मुख में है। तो ऐसे ही एक और किस्सा रहा है इस मंदिर से जुड़ा हुआ। एक बार यहाँ की पे एक चोरी हुई, जो मंदिर का घंट लेके चोरी करके वहाँ पीछे, वहाँ जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, वहाँ खेत में लेके वो भागने लगा। भागते भागते बस तब तक अचानक से वो अंधा हो गया, उसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। और तब तक नहीं दिखाई पड़ा जब तक सुबह नहीं होगी। वो वहीं का वहीं बैठा ही रह गया, वो भाग ही नहीं पाया, वो चोर भाग ही नहीं पाया। उसको सुबेरे तक दिखाई ही नहीं दिया जब तक वो मंदिर का घंट छोड़ा नहीं। और उसके बाद जब लोगों ने, उनको स्थानीय लोगों ने पकड़ा, उसके बाद मारा पीटा, उसके बाद
छोड़ भी दिया उसको। तो ऐसे ही किस्से रहेंगे। देखिए आप कितनी पावर है माता के पास, कितनी शक्ति है माता के पास कि वो घंट लेकर भाग ही नहीं पाया। तो ऐसे ही किस्सों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोग को। मैं कीर्ति विशाल शुक्ला आप सभी का आभारी रहूंगा, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए जगह पे, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।